साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का करियर वेल परिवार में। और मैं विवेक अग्रवाल एक बार फिर हमारे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का, फ्यूचर दरोगाओं का, फ्यूचर सब इंस्पेक्टर्स का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप सभी बहुत बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट कर चुके हैं, मैं इस बात को जानता हूं, और अच्छे से सेफली एंजॉय करते हुए आपने दिवाली को मनाया। लेकिन दोस्तों, दिवाली की इन फुलझड़ी पटाखों के बीच हम कहीं ना कहीं तैयारी से थोड़ा सा दूर हो गए होंगे, ये बात मैं भी जानता हूं और आप भी इस बात को मानते होंगे। पर मेरे दोस्तों, समय है अब वापस से अपने काम की तरफ चलने का, अपने मिशन की तरफ बढ़ने का। और आज की इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साथियों, अब मैं आपसे यदि बात करूं कि अब पूरे साल का, पूरे वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट 3 महीने का जो समय है एक स्टूडेंट के जीवन का, वो शुरू होने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, दिवाली के बाद जनरली अब ऐसा कोई बड़ा त्योहार आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बीच बीच में शादियों की जो है वो कहीं ना कहीं गूंज आती रहेगी आपके दोस्ती रिश्तेदारी में, लेकिन हमें उसको मैनेज करते हुए हमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसके लिए हमने अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। क्योंकि दोस्तों, अभी आपको पता लगा होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो 30 अक्टूबर से, मेरे भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 या 31 अक्टूबर से आपकी शुरू हो रही है, मतलब अगले 2-3 दिन में। तो मेरे साथियों, इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अब दोस्तों हमें इससे ये अंदाजा लगना चाहिए कि ईएसबी ने उसी समय पे पेपर करा लिया जिस समय पे उसने आपसे प्रॉमिस किया था। मतलब इसका मतलब, दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूंगा कि एमपीएसआई के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं मेरे प्यारे भाई। आप सभी फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, बात के लिए मत बैठे रहना। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरिए आप, ठीक है। अब मेरे भाइयों, आपको जो डेट दी गई है वो डेट दी गई है मेरे साथियों 9 जनवरी की। दोस्तों, 9 जनवरी का पूरा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कांस्टेबल टाइम से हो रही है, 15 दिसंबर तक लगभग चलेगी कांस्टेबल की परीक्षा, लगभग 50 शिफ्टों में करीब करीब पेपर होगा। मेरे साथियों, अगर कांस्टेबल का पेपर समय पे हो रहा है तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपका एसआई का पेपर भी समय पर ही होगा। इसका मतलब मेरे भाई, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये लगभग, मैं अगर कहूं जनवरी को भी नहीं गिनूंगा, पर नवंबर दिसंबर का आपके पास समय है लगभग 60 डेज का। और यही 60 डेज आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का टाइम डिसाइड करते हैं। और एक स्टूडेंट के जीवन में तैयारी के सबसे अच्छे जो 3 महीने माने गए हैं वो है दोस्तों नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो मेरे प्यारे भाई, आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लग के पढ़ाई करनी है, दम से पढ़ाई करनी। बढ़िया सर्दी है, कंबल ओढ़ के, टोपा लगा के मस्त बैठिए और जोरदार तरीके से दम से एकदम रगड़ दीजिए सारी किताबों को। पहली तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमने दोस्तों, जैसे हमने अभी स्टार्ट किया मैथ्स, और हम अभी जो है वो पहले प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे। लेकिन हमें प्रीलिम्स को आगे बढ़ाने के लिए परसेंटेज नाम के एक टॉपिक पे हम लोग बात लगातार कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे साथियों 8 बातों पे चर्चा की थी। मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराता हूँ। हालांकि आपकी रैम से डेटा इरेज हो गया होगा, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों की, और कुछ बच्चों ने इसको रिवाइज किया होगा, माइट भी पॉसिबल। तो साथियों, एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा ध्यान रखना है, सिलेक्शन ना होने तक, सिलेक्शन होने तक आपको रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 30 दिन में 2-3 दिन हटा दें तो 26-27 दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हुए पढ़ना है, जो मैंने आपको शुरू की 1-2 क्लासों में बताया था। मेरे दोस्तों, हमने परसेंटेज में कुछ रूल्स बनाए थे कि कोई भी संख्या सर दुनिया की अपने आप में 100% होती है, जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा 100% होता है। इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। 100% हमेशा हर में आता है, इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया। दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर सीखा कि फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब भी आपको पता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ और बातों के मायने भी समझने पड़ेंगे कि सर, एक तो मैंने आपको ये x का y% बराबर y का x%। दूसरी बात, हमने सर ये भी जान लिया था कि फाइनल आंसर मेरे भाई अगर परसेंटेज में आता है तो वैल्यू मन से आज्यूम कर सकते हैं, ये बात भी मैंने आपको पूरी अच्छे से बता दी थी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। अब मेरे साथियों, एक लास्ट बात और समझिए, जैसे कि जिससे कंपेयर होता है वो अपने आप में 100% होता है, इस बात को समझिए। और आज से हम परसेंटेज को अलग अलग टाइप्स में बांट के पढ़ना शुरू कर देंगे मेरे दोस्तों, सवालों के माध्यम से। साथियों, आपको आज ये समझना है कि जिससे कंपेयर होता है वो अपने आप में 100% होता है। सर, इसका मतलब क्या है? सर, जिससे तुलना होती है, जिससे क्या होती है मेरे भाई? तुलना होती है, जिससे कंपेयर होती है वो अपने आप में क्या होता है? 100% मेरे प्यारे भाई होता है। ये बात आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छे से पता है, पता है और पता है। माय डियर एस्पिरेंट्स, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि इंदौर बड़ा शहर है कि छोटा शहर? तो दोस्तों, ना तो इसका सही जवाब बड़ा है वो होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे बड़ा है, कुछ बोलेंगे छोटा है। पर साथियों,
इंदौर ना तो बड़ा शहर है ना तो छोटा शहर है। हम अपने अपने दिमाग के रेफरेंस के हिसाब से बोलेंगे। जैसे कोई भाई हमारा छोटी जगह से बिलोंग करता है, छोटी मतलब इंदौर की तुलना में छोटी, तो उसे इंदौर बड़ा लगेगा क्योंकि वो कंपेयर अपनी सिटी से करेगा। अब कोई भाई दिल्ली वाला स्टूडेंट है तो दिल्ली का विद्यार्थी इंदौर को छोटा शहर जैसा देख सकता है क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है। तो किसी चीज का बड़ा होना, छोटा होना, कम होना, ज्यादा होना, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं। साथियों, इस बात का यूज क्या है? क्योंकि जिससे कंपेयर होगा, अगर आपको ये पता लग जाए तो आपको पता है कि जिससे कंपेयर होता है वही अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्तों, 100%। और गणित में परसेंटेज में 100% वाली संख्या को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप 100% पहचान पाएंगे। और 100% हमेशा कहाँ आएगा मेरे दोस्तों, नीचे आएगा। इसलिए आपको 100% को पहचानना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे भाई मैंने एक बात लिखी आपसे, ए बी से 25% ज्यादा है। ए बी से लेट अस से, मान लीजिए मैंने कहा कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, या 25 ही करते हैं, 25% अधिक है। ए इज 25% मोर देन बी। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि तो बी ए से, पहले मैं आपको कुछ ओरली समझा रहा हूं, फिर हम सब शीट से सवालों से करेंगे। बी ए से कितना परसेंट कम होगा? जैसे मैंने इंग्लिश में यदि बोलूं इसको, तो ए इज 25% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। ये आपकी लैंग्वेज हो गई सवाल की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो आपको आंसर जो पूछा है, देखो आप कीवर्ड्स देखो। पहला कीवर्ड है आपसे फाइनल आंसर काय में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में। सर फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो हम संख्या मन से अज्यूम करेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आपको ए और बी में किसको पहले अज्यूम करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि सर जिससे कंपेयर होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो भाई एक बात बताइए कि ए ने अपने आप को अमीर महसूस किया 25% किसकी तरफ देख के, बी की तरफ देख के। तो ए ने जो कंपेयर करा अपने माइंड में वो बी से किया, तो जिससे कंपेयर होगा वो अपने आप में क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। ये बात बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। दोस्तों ए बी से 25% ज्यादा है, तो बी के पास 100 है, तो ए के पास कितने होंगे, 125 होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि बी ए से कितना कम होगा, बी ए से कितना कम होगा। दोस्तों आप एक बात सोचिए कि बी जो है, अब बी से पूछो भाई बी तुम कितना गरीब हो, तो सर बी ए से 25 रुपए कम है, गरीब है 25 रुपए, पर किससे, ए से। सर अब बी अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है ए से कंपेयर करके। तो अब दोस्तों जो कंपैरिजन हो रहा है, अब जो तुलना हो रही है वो बदल चुकी है मेरे प्यारे भाइयों। जो तुलना हो रही है वो अब ए से नहीं हो रही है, सॉरी अब ए से हो रही है, पहले किससे हो रही थी, बी से। तो सर 100% बदलता रहता है क्या? बिल्कुल बदलता रहता है दोस्तों। जिससे कंपेयर होगा वो 100% बनेगा। तो भाई आपने देखा कि अगर ए से कंपेयर हो रहा है तो सर 100% तो नीचे आता है, बिल्कुल 125 पर 25 कम है, इंटू कितना होगा, 100%। सर 125 पर 25 कम इंटू 100%, 25 से 5 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार। तो साथियों इससे दो चीजें सीखो आप। एक तो यदि कोई संख्या किसी से जितनी ज्यादा है तो वो उससे उतनी ही कम हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। जैसे 20% ज्यादा थी 25, तो ये 25 कम नहीं होगी चाहे दुनिया का कुछ भी हो। पॉइंट नंबर, जैसे मैं कहता ए बी से 10% कम है, तो बी ए से 10% ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी 1% का फर्क आए, पर आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि पहले ए से कंपेयर हो रहा था, फिर बी से, या जो भी होगा लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। एक बात तो आप ये समझ गए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि एक और सवाल बनता है इसमें कि सर बी ए का, दो सवाल बनते हैं, बी ए का कितना परसेंट है, ऐसा भी तो पूछ सकता है वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बी ए का कितना परसेंट है, ऐसा भी तो पूछ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। सर बी ए का कितना परसेंट होगा, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, बी ए का कितना परसेंट होगा। तो मेरे दोस्तों आप एक बात समझो कि सर बी ए का कितना परसेंट है, अगर मान लीजिए मुझे ये निकालना है, इस बात को समझना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताइए कि बी को कम या ज्यादा नहीं देखना है। वो बोल रहा है कि 100 रुपए की तुलना करो किससे, 125 से, इंटू कितना परसेंट माय डियर स्टूडेंट, 100%। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, और 20 इंटू 4 80। मतलब कितना परसेंट होगा मेरे दोस्तों, 80%। ऐसा मतलब, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आप बोलिए हाँ जी सर, बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये 80% है, अगर ये 100% है, तो अगर ये 100% है मेरे दोस्तों, तो ये 80% है,
मतलब ये कितना कम है, 20% कम है, देखो वही निकला है। तो ये दो तरह के सवाल बनते हैं, बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। ये बात समझ गए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के करिए, तो माय डियर एस्पिरेंट्स हम 25% को बोलेंगे 1/4 बोलेंगे। तो बच्चे कैसे बोलेंगे, सर ए बी से 4 पर 1 ज्यादा है, सर बी से कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होता है वो कहाँ आता है, नीचे, और 4 पर 1 ज्यादा है, तो ए कितना होगा, 5। तो बताइए कितना कम होगा, 1। किससे कम होगा, ए से, और ए से कंपेयर हो रहा है तो ए कहाँ आएगा, नीचे, इंटू 100%। 5 से कितने टाइम्स कट हुआ, 20। अब आप बोलेंगे सर दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, इसको 25 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। बात तो मेरे भाई वही है और वही। गेटिंग माई पॉइंट। तो सर ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट करते हैं, तो माय डियर एस्पिरेंट्स परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जनरली जब यहाँ पर मिश्र भिन्न होता। जैसे कि सर यहाँ पर एक एग्जांपल से आप समझा सकते हैं क्या, बिल्कुल समझा सकते हैं दोस्तों, आपको पूरे एग्जांपल के माध्यम से बात को क्लियर करने की कोशिश अपन करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपको यदि यहाँ पर मैं बोलूं कि सर मिश्र भिन्न होता है, जैसे यहाँ 16 2/3%, तो सर यहाँ दिक्कत आती है, जैसे बी को 100 मानते तो ये 116 से ही 2/3 हो जाता, अभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। तो बच्चे इसमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करने की वजह से ऐसी स्थिति में हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और कितना होता है याद आ रहा है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि ए बी से 6 पर ए का देखें, कंपेयर बी से हो रहा है, तो बी कितना होगा 6 और ए होगा 7। तो बताइए बी कितना गरीब है, सर 1 रुपए गरीब है 7 से, क्योंकि ये अपनी गरीबी इससे कंपेयर करके महसूस करता है, और जिससे कंपेयर होता है वो अपने आप में 100% होता है और 100% नीचे आता है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, इनटू कितना परसेंट बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, 100%। 7 से कितनी बार कटेगा, 14 2/7 टाइम्स। ये बात आपको मेरे दोस्तों समझ में आना चाहिए, बहुत क्लियर कट तरीके से आपको ये बात समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब माय डियर एस्पिरेंट्स, मेरे भाई अगली बात को समझते हैं। अगर आप ये बात को समझ पाए तो 3 लोगों में भी कंपेयर हो सकता है, लेकिन 3 लोगों में कंपेयर करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं। सर यहाँ पर जैसे मान लीजिए, आपको अभी हम रेशो में पढ़ेंगे ये सब चीजें, ए रेशो बी है 2:3 और बी रेशो सी है, जितनी जरूरत है पहले उतना करना चाहिए भाई। और जैसे लेट अस से 3:4, ठीक है, हम ये रेशो में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको पूरा, कई बार इसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, थोड़ा सा सीख लो, बीच में जरूरत पड़ती है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों। तो बताइए कैसे बोलेंगे सर, इनका मिलन कौन कराएगा, बी। सर जब ए के पास 2 रुपए हैं तो बी के पास 3 है, और बी के पास जब 3 है तो सी के पास 4 है। इसको दोस्तों बोलते हैं ए रेशो बी रेशो सी। दोस्तों आपने 2 रेशो को मिक्स किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो। कौन सा रेशो बोलते हैं, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रानुपात। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है मिश्रानुपात, ये है कंपाउंड रेशियो मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात। अंडरस्टूड है मेरी बात, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। साथियों कंपाउंड रेशियो का ये तो एकदम बेसिक बात हो गई, पर एक्चुअल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई रेशियो दिया है, जैसे ए रेशियो बी है 2:3, दोस्तों अब बी रेशियो सी आपको दे दिया लेटेस्ट से 5:9। अब मैं आपसे पूछूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी बनाइए, क्या होगा। अभी शॉर्ट में इतना समझो कि सर इन दोनों को मिलाना पड़ेगा आपको, ये दोनों जब मिल सकते हैं जब बी की वैल्यू यहाँ पर सेम हो जाए। और सेम बनाने के लिए दोस्तों आप ऐसे लिखते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज ध्यान से देखेंगे। ए रेशो बी लिखेंगे, फिर दोस्तों बी के नीचे बी रेशो सी लिखेंगे 5:9। अब साथियों मैं आपको एक कंसेप्ट ऑफ फूफा जी बता देता हूँ। एक फूफा जी होते हैं, जैसे कहीं भाई रिश्ता हो रहा है ए और बी का, तो जो बिचौलिया है वो बी है। होता है ना शादी ब्याह में एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है भाई, तो वो बिचौलिए कौन है, फूफा जी, बी है। फूफा जी इसको भी जानते हैं और फूफा जी इसको भी जानते हैं। अगर इन दोनों की शादी करानी है तो फूफा जी को ही इस खाली कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। ये खाली चेयर दिख रही है तो फूफा जी इधर बैठ जाएंगे जाके, ये खाली चेयर दिख रही है तो फूफा जी इधर आके बैठ जाएंगे, और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 9 3 27, और ये रेशो बन जाएगा। सर एक एग्जाम्पल से और समझाएंगे क्या, बिल्कुल समझाएंगे दोस्तों। ए रेशो भी दिया है मान लीजिए 3:7, और मान लीजिए बी रेशो सी दिया है 2:5। अभी मैं मुद्दे पे आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है। अपनी क्लास में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ते हैं ताकि बच्चे को कभी डाउट ना आए। साथियों इस बार भी फूफा जी कौन है, बी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इस कुर्सी पर भी फूफा जी बैठेंगे और इस कुर्सी पर भी। 3 2 6, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35।
सर ये क्या करवाना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ कि जरूरी है क्या बी ही कॉमन हो सकता है ए भी कॉमन हो जाए। तो मेरे साथियों बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि ए रेशो बी है मान लीजिए 3:4 और दोस्तों ए रेशो सी है मान लीजिए 5:7, अब बोले बनाइए सर। जनरली ये बच्चों का डाउट भी रहता है, जब मैं रेशो पढ़ाऊंगा तो इसको 15-20 मिनट समझाऊंगा, उसके बाद जीवन में कभी गलत नहीं होगा। पर फिलहाल के लिए इतना समझो आप कि फूफा जी का नाम क्या है? ए। और दोस्तों अगर फूफा जी का नाम ए है तो इस कुर्सी पर फूफा जी ऐसे घूम के जाके बैठेंगे, इस कुर्सी पर भी फूफा जी ही बैठेंगे। 3×5=15, 4×5=20 और 7×21=21। दिस इज द फाइनल कॉल। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? मिश अनुपात। बोले सर परसेंटेज की क्लास में रेशो क्यों खुदा दिया आपने बीच में, क्या कारण है? उसका भी लॉजिक समझ लीजिए मेरे दोस्तों। अगर मैंने आपसे कहा कि ए बी से 16/3% कम, ए बी से 16/3% कम है, ए इज 16/3% लेस देन बी एंड, और आगे भी तो दे सकता है भाई, बी सी से सपोज कीजिए मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बी सी से लेटेस्ट से कि हम बोले 33:1/3%, 33:1/3% लेटेस्ट से ज्यादा है, सपोज करते हैं ज्यादा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए सी से कितना परसेंट, ए सी से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। इसके कई तरीके हैं, मैं आपको पहले तरीका नंबर 1 बता रहा हूं दोस्त। एक ही बार में 10 चीजें एक साथ पढ़ा देंगे तो बच्चे को कभी कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो भाई लोग इसको कंपाउंड रेशो से कर सकते हैं, रेशो मेथड से कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं मेरे पास, बट मैं आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना कर पाए। हम ये भी सीखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा तरीका लगाया जाता है। चलो भाई, तो सर आपके पास 3 आदमी थे ए बी और सी। मेरे प्यारे भाई आपने देखा कि सर ए बी से 16 से ही 2/3% कम है, मतलब 1/6। तो सर ए ने अपने आप को बी से कंपेयर किया और सर बी ने अपने आप को सी से कंपेयर किया। पर पहले देखो ए के पास 20 से कम है, तो जिससे कंपेयर होता है वो कहाँ आता है? नीचे। तो ये 6 पर 1 कम है, मतलब इसके पास कितना होगा? 5। अब सर बी सी से इतना ज्यादा है, इसका फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना होगा? 1/2। दोस्तों बी अमीर है, पर किससे अमीर है? सी से। तो सी से कंपेयर हो रहा है तो सी के पास 3 रुपए होंगे और बी के पास 1 रुपए ज्यादा हो गए 4। पर सर यहाँ जगह ही नहीं है लिखने के लिए, तो अगली लाइन में लिखेंगे दोस्तों, ये 3 है सी, तो ये कितना होगा? 4। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको ए और सी में रिलेशन बताने के लिए आपको पहले एबीसी का रेशो चाहिए रहेगा। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो ना तो सिर्फ परसेंटेज के होते हैं, किसी एक टॉपिक के नहीं होते, 2-2 3-3 टॉपिक से मिल के बनते हैं। जब आप पढ़ाई करेंगे, आप किसी बुक में पढ़ेंगे, तो कई बार बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर हमने ये सवाल किए तो हमसे ये बन गए और ये नहीं बने। तो दोस्तों एक साथ 10 टॉपिक थोड़ी पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। यही तैयारी है, इसी को प्रिपरेशन बोला जाता है। अब भाई आपने देखा फूफा जी कौन है? बी। तो सर यहाँ पे 6 लिख दिया और यहाँ पे 4। मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ कि कई एडवांस तरीके हैं, हम सीखेंगे सब, चिंता की कोई बात